हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं अंकित राजपूत। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे पावर ऑफ लेंसेज के बारे में। इससे पहले वाली हमारी जो वीडियो थी ना, उसमें हमने आपको बताया था कि लेंस क्या होते हैं, लेंस कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे लेंस कितने टाइप के होते थे? दो टाइप के होते थे। पहला होता था हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा पढ़ा था हमने कॉनकेव लेंस। ये क्या होता था? हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारा कौन सा लेंस था? कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। ये हमारा था कॉनकेव लेंस। इन दोनों के बारे में हमने बात करी थी। इस तरीके से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस आती थी और जो बीच में जो सेंटर बनता था उसे हम बोलते थे ऑप्टिकल सेंटर। और यहाँ पे भी हमारा क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें क्या होता था? हमारी जो लाइट आती थी, इस तरीके से हमारी जो लाइट की रेस आती थी, ये कुछ इस तरीके से आती थी, तो वो क्या हो जाती? बेंड हो जाती थी। इस तरीके से हमारी जो भी लाइट रे आएंगी वो क्या हो जाएंगी? इसमें इस तरीके से ये बेंड हो जाएंगी। कॉनकेव लेंस में हमारी को जहाँ पे भी ये बेंड होती थी और जहाँ पे भी इस तरीके से जहाँ पे ये मिलती थी, उसी पॉइंट को हम क्या नाम दे देते थे? फोकस बोलते थे। उसी तरीके से हमारे कॉनकेव लेंस में भी ऐसा ही कुछ होता था। कॉनकेव लेंस में हमारी इस तरीके से लाइट रे आती थी, तो वो क्या कहा जाती? डाइवर्ज हो जाती थी। कुछ इस तरीके से ये इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती थी। तो हमको ऐसा लगता था हम उसे एक्सटेंड कर लेते थे पीछे की तरफ इस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें लाइट रे मीट कराना पड़ेगी, तो हम उसे इधर मीट करा देते थे, बैक साइड मीट करा देते, मिरर की साइड, जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट होता था ना उसी साइड मीट कराते थे। और जो हमारा पॉइंट बनता था जहाँ पे भी ये मीट कराते थे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते थे? फोकस बोलते थे। तो हमें लेंस में भी कुछ ऐसा ही पढ़ना है। लेंस में हमें लिए ये बताते हैं, लेंस, पावर ऑफ लेंस का मतलब ये होता है जो हमारी जो लाइट रे आती हैं, जो हमारी जो लाइट रे आती हैं कितने डिग्री पर कन्वर्ज हो रही हैं या डाइवर्ज हो रही हैं, तो उसी को हम बोलेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होगा कि जो हमारी लाइट रे आ रही हैं कितनी डिग्री पर कन्वर्ज होंगी या डाइवर्ज होंगी, उसी को हम क्या बोलेंगे? पावर ऑफ लेंस। मान लीजिए ये हमारी ये लाइट रे इस तरीके से आ रही थी, ये हमें इस तरीके से सीधी जाना चाहिए थे, लेकिन सीधी ना जाके वो इस तरीके से मुड़ गई। तो जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, ये कितने डिग्री का बन रहा है? जितनी ज़्यादा डिग्री का एंगल बनेगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगी? हमारी पावर होगी। उसी तरीके से देखो यहाँ पे बात की जाए, ये यहाँ पे ये इतने डिग्री का एंगल बनता है, जो एंगल बन रहा है, तो जो एंगल बन रहा है जितने डिग्री का एंगल वगैरह होगा उतनी क्या होगी? इसकी पावर होगी। अब देखो मान लीजिए हम अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये इस तरीके से हमारी लाइट रे आई और यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से मीट कर जाएंगी। थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं। यहाँ पे जाकर ये इस तरीके से मीट कर रही। उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी मान लेते हैं, थोड़ा बीच में माना चाहिए था, यहाँ पे एग्जांपल लेने के लिए थोड़ा नीचे कर लिया है। तो हमारी ये इस तरीके से हमारी लाइट रे आई होंगी, यहाँ से ये लाइट रे गई और ये कुछ इस तरीके से चली गई, ठीक है। और हमें ऐसा लगता है ये पीछे जाकर फोकस पे एक्सटेंड करके यहाँ पे मिल गई, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी हमारा फोकस हो जाएगा और इसमें तो हमारा फिर फोकस इस तरीके से लाइट रे आएगी और इसका फोकस हमारा यहाँ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इसका फोकस एफ हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्टिव लेंस का, ये कॉन्वेक्स लेंस का। अब देखो बच्चों, बात सुनना ध्यान से। ये इस तरीके से वैसे इनको सीधी जाना चाहिए थे, ये सीधी जाना चाहिए, लेकिन सीधी नहीं जाके ये बेंड हो गई, कुछ ना कुछ डिग्री पर ये बेंड हो गई। और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जाके ये इस तरीके से ये सीधी जाना चाहिए थी, ये इस तरीके से हमारी सीधी बनाना थी, ये सीधी जाके और इसे इस तरीके से जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड हो गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बना लिया। देखो बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एंगल बना होगा 45 डिग्री का बना होगा, ठीक है। 45 डिग्री का एंगल बना, तो हमारा देखो जितना ज़्यादा एंगल बनेगा, जितना ज़्यादा बेंड होगी लाइट, उतने ही पास में क्या होगी? वो उतनी, जैसे देखो यहाँ से ये आई ज़्यादा बेंड हो गई, यहाँ से ज़्यादा बेंड हो गई, तो जहाँ पे भी इंसिडेंट रे गिरती हैं वही क्या होता है? हमारा फोकस। तो उतना ही पास में क्या बनेगा? हमारा फोकस बनेगा। जैसे कि इसमें गया, यहाँ पे मान लो 20 डिग्री का बेंड हुई, तो यहाँ पे देखो कम बेंड हुई, यहाँ पे हमने कम बेंड करी, तो हमारा उतनी दूर जाकर फोकस बन रहा है। तो जितना ज़्यादा दूर फोकस बनेगा तो उतनी ज़्यादा क्या होगी? पावर कम होगी। ऐसे इसकी बात की जाए, हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं। इस तरीके से हमारी ये इंसिडेंट रे आई, ये इस तरीके से आई, ये गई और ऊपर को चली गई, ऊपर को बेंड हो गई। तो इसमें देखो ज़्यादा बेंड हो गई, ये ज़्यादा बेंड कर दी, इसमें ज़्यादा बेंड करी, थोड़ा सा और कर देता हूँ और जिससे और क्लियर समझ में आएगा। मान लीजिए इतनी यहाँ पे जाके ऐसी बेंड हो गई, तो यहाँ पे देखो एंगल बड़ा बन गया। कितना बन गया? मान लिया 45 डिग्री। अब उसी तरीके से इसकी बात की जाए तो इसमें ये देखो, इसमें कम है, ये कम बेंड हो रहा है, इसमें देखो अलग ही दिख रहा है, ज़्यादा बेंड हो गया। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा? मान लेते हैं 20 डिग्री का। अब बात बताओ, इसमें पावर ज़्यादा होगी, इन दोनों में कंपेयर में किस में पावर हुई? इसके बाद क्या होगी? मोर पावर, मोर पावर, यहाँ पे लिखेंगे मोर पावर होगी। और इसी तरीके से इन दोनों में से, इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों में किस में ज़्यादा पावर होगी? इस वाले में, ऊपर वाले में, इसमें होगी पावर ज़्यादा, मोर पावर। और इसमें होगी हमारी लेस पावर, लेस पावर। और इसमें भी हमारी क्या होगी? लेस पावर। देखो कॉनकेव का कॉनकेव से कंपेयर करना है और कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स से कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है। ये समझ में आएगा। अब आपको समझ में आएगा पावर। तो इससे हमारी पावर की डेफिनेशन क्या निकल के आती है? पावर की डिफाइन किस तरीके से कर, यदि हमारी पावर डबल होगी तो क्या होगी? फोकल लेंथ कम हो जाएगी। हमने पावर लेंथ को, पावर को और बढ़ा दी। पावर कब बढ़ सकती है? जब हम एंगल को
एंगल को बढ़ाएंगे तो पावर बढ़ेगी, तो एंगल को बढ़ाया तो फोकल लेंथ कम हो गई। इसका मतलब क्या हो, जो फोकल लेंथ क्या हो गई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई पावर के। जो हमारी पावर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो हम पावर का फॉर्मूला क्या निकाल गया, इज इक्वल टू 1/f। यदि हमारी जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही कम क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। इतना समझ में आएगा, कितना होगा, जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी कम हमारी क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। और ठीक है, इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। और इस डायोप्टर को हम डिनोट किससे करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, और इसे डिनोट किससे करते हैं हम, इसे डिनोट करते हैं हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। और देखो इसे मेजर करने, ये तो क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, और हम इसे मेजर किससे करते हैं, इस डायोप्टर को मेजर किससे करते हैं, जो हमारा पावर ऑफ लेंस है, इसको मेजर किससे करते हैं, डायोप्टर मीटर से। तो मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा, a power of lens डायोप्टर मीटर। किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं इसको, डायोप्टर मेजर इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाता है, दूसरा पॉइंट हो जाता है। ठीक है, ये इतना समझ में आया। पहले आप इसको नोट करो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पावर का हमारा फॉर्मूला क्या लगा था, 1/, फोकल लेंथ। यदि हमारी जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना कम क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। या फिर हम बोल सकते हैं जितनी ज़्यादा हमारी फोकल लेंथ होगी उतनी कम क्या होगी, पावर होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, डायोप्टर पढ़ी थी। अब हमसे पूछ लिया जाए कि 1 डायोप्टर होता है, डिफाइन 1 डायोप्टर कि 1 डायोप्टर क्या होता है, ऐसे लेंस की पावर जिसका फोकल लेंथ 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डायोप्टर। तो मैं यहाँ पे सीधी डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ हमारी कितनी हो, 1 मीटर हो, ऐसी पावर की लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो, 1 मीटर, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 डायोप्टर। कैसे बोलेंगे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू में 1/, में फोकल लेंथ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हमने पावर इज इक्वल टू में 1, फोकल लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 1/1, और इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, डायोप्टर। तो 1 डायोप्टर, ऐसी पावर की लेंस जिसकी हमारी फोकल लेंथ 1 हो, उसको क्या बोलेंगे हम, 1 डायोप्टर बोलेंगे। 1 मिनट में इसको लिखा रहने देता हूँ। ठीक है, हमारा पावर इज इक्वल टू में 1/1 और इज इक्वल टू में डायोप्टर, यहाँ पे जाएगा हमारा 1, ऐसा यूनिट डी डायोप्टर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आती है। अब देखो यहाँ से आपके लिए कभी कभी वन वर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम जो बताएंगे इनमें से आपके 1 वर्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये इस तरीके से हमारे 2 लेंस बन गए, क्या बन गए, ये 2 लेंस बन गए। पहला हो जाएगा कॉनकेव लेंस और हो जाएगा दूसरा हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो आप बताओ, हमारी इमेज, हमारी जब भी लाइन इस तरीके से, ये जो हमारी रेस जाती है और यहीं पे आके हमारा हमेशा रेस मिलती है, तो इसी पे क्या बनता है, हमारा फोकस। और जब इसमें हमारी ये रेस जाती है तो इस तरीके से डाइवर्ज हो जाती है, तो हम उसे एक्सटेंड कर लेते हैं जिस साइड हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो यहाँ पे हमारा इसका फोकस बनता है। ठीक है, इसमें हमेशा फोकस दोनों तरफ तो होते हैं, लेकिन हमारी जिस साइड रे मिलती है उस वाले फोकस की बात कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, तो इसका देखो, और हमारे डिस्टेंस की बात की जाए, अब फोकल लेंथ इधर जाएंगे, ये कैसा हमारा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स, और ये हमारा कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव। ये कैसा लेंस है हमारा, कॉनकेव लेंस है। तो इस साइड वाले हम जाएंगे, इधर देखो, इधर हमारा फोकस, तो इसमें हमारा फोकस लेंथ कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और देखो इसमें हमारी फोकल लेंथ इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इस तरीके से हमारी इंसिडेंट रे जा रही, ये इंसिडेंट रे है, इधर कोई आगे की तरफ में चलेगा, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव। इधर वापस आ रहा है, इसकी फोकल लेंथ हमारी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अब देखो 2 पॉइंट यहाँ से अच्छे निकल के आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, आप, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, मैं ये इतना रफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, नोट करना पॉइंट को। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, देखो इसका फोकल लेंथ मान लेते हैं, हमारी इसकी फोकल लेंथ यहाँ से आ रही 1 मीटर है, 1 मीटर, और इसकी भी फोकल लेंथ यहाँ पे हमारी कितनी है, 1 मीटर। अब हमारे लिए पावर की बात की जाए,
ठीक है, पावर निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया पावर, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ क्या 1/, इसकी फोकल लेंथ कैसी है 1 मीटर। कैसी है, पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे के डाल, तो यहाँ पे लिखा पॉजिटिव, तो हमारी कितनी है +1 डायोप्टर +1 के साथ लिखना है, बता रहा क्यों। अब देखो, अब इसकी पावर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी हमने लिखा 1 में क्या हो जाएगा -1। ये -1 क्यों, क्योंकि हम अपोजिट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपोजिट में आ रहा है, इस साइड को आ रहा है, तो हमारी क्या होगी, जो हमारी लेंथ होगी फोकल लेंथ कैसी होगी नेगेटिव। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा -1 डायोप्टर। तो इसकी क्या आ रही, इसका मतलब क्या करा, कॉनकेव लेंस में हमारा कैसी होगी, जो कॉनकेव लेंस में हमारी फोकल लेंथ है तो कैसी होगी नेगेटिव, तो हमारी पावर भी कैसी आएगी नेगेटिव। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लगा देंगे कॉनकेव, कॉन्वेक्स ही लिख दी, कॉन्वेक्स लेंस हैज तो इसकी फोकल लेंथ भी कैसी होगी, इसकी पॉजिटिव, सॉरी इसकी पावर भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी। यहां पर लेंस होगा लेंस, ठीक है। उसी तरीके से हम कॉनकेव लेंस की बात की जाए, कॉनकेव लेंस हैज, कॉनकेव लेंस के पास कैसी है नेगेटिव फोकल लेंथ, सो द फोकल लेंथ, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी हमारे पास, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं सो द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। तो इसकी पावर देखो कैसी होगी, पावर भी कैसी होगी नेगेटिव होगी। ये आपके दो, इसकी पावर नेगेटिव किस में आएगी हमारी और पॉजिटिव किस में आ जाएगी, ये दूसरा पॉइंट आता है। अब हम तीसरे पॉइंट की और डिस्कस कर लेते हैं। क्या डिस्कस करेंगे, क्या ये तो आपको पता ही होगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, जिसकी हमारी फोकस लेंथ ज़्यादा होगी उसकी पावर कैसी होगी कम होगी। तो हम लिखेंगे शॉर्ट फोकल लेंथ पावर क्या हो जाएगी, देखो जो हमारा जितनी कम फोकल लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी पावर होगी, और जितनी ज़्यादा हमारी फोकल लेंथ होगी उतनी लेस पावर होगी। यहाँ पर लेस पावर होगी, एज लेस पावर यहाँ पे क्या होगी लेस पावर होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये हमारे तीसरे पॉइंट थे। बस ये तीनों पॉइंट को तो आपको अच्छे से याद रखना है। अब थोड़ा सी और डिस्कस हो जाती है, 2 पॉइंट और रह जाते हैं, तो आप इसको नोट करो, मैं रब करता हूँ। अरे यार मम्मी, तो देखो बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और रह जाता है। मान लीजिए हमारे पास ये लेंस है, ये पहला लेंस हो गया है, और ये हमारे पास पतला सा छोटा सा लेंस हो गया, ये पतला लेंस हो गया। मान लीजिए यही मान लेते हैं आप, कॉनकेव लेंस में भी सेम रूल करता है और कॉन्वेक्स लेंस में भी। हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का लिया है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉनकेव लेंस में भी सेम होगा। अब देखो बच्चों, ये मोटा है और ये पतला है, ये इसको पतला ही बना लेता हूँ और सेम साइज़ की बना लेता हूँ। ये बस इसको मैंने क्या कर दिया, पतला कर दिया, ये इस तरीके से पतला हो गया, और ये इसको और मोटा कर देता हूँ, ये मोटा कर दिया। अब आप बताओ किस में ज़्यादा पावर होगी, बता सकते हो, कमेंट करो किस में ज़्यादा होगी, ए में या फिर होगी हमारे बी में ज़्यादा पावर होगी, किस वाले लेंस में हमारे ज़्यादा पावर होगी। सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट कॉनकेव लेंस में भी हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसको किस तरीके से, अब हम बात करें, ये हमारा कैसा था मोटा था, तो इसको थोड़ा सा और मोटा कर लेता हूँ। ये कैसा था हमारा मोटा था, तो इसका देखो हमारा ये कर्वेचर बनाया हमने, ये पूरा इसका डायम, ये पूरा हमने इस तरीके से सर्कल सरकमफ्रेंस बना लिया इसका पूरा, कुछ इसी तरीके से हमारा सरकमफ्रेंस बन जाएगा। ये जितना ज़्यादा मोटा होगा तो उतना ही छोटा हमारा क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ द कर्वेचर होगा, और उतनी कम क्या होगी इसकी फोकल लेंथ होगी, क्या इसकी फोकल लेंथ। अब ये को देखो पतले की बात की है तो इसका बड़ा हमारा सर्कल कितना बड़ा बन जाएगा, ये देखो ये बड़ा, क्योंकि हमने ये पतला से लिया था तो इसका सर्कल हम एक तरीके से पूरा बनाए तो हमारा पूरा सर्कल बड़ा बन रहा है। देखो इसकी कंपेयरिंग में ये छोटा है और ये बड़ा है, आपको क्या दिखा रहा है कैमरे में, हाँ थोड़ा सा कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वैसे भी देखो तो इसका हमारा सेंटर ऑफ द कर्वेचर कुछ यहाँ होगा, ज़्यादा होगा इस तरीके से। देखो इसकी कंपेयरिंग में तो ये देखो यहाँ होना चाहिए, देखो इसके कंपेयरिंग में ये छोटा है तो इसकी फोकल लेंथ भी हमारी मान लेते हैं इसके बीच में यहाँ होगी, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, दूर होगी। इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, दूर होगी। इसकी फोकल लेंथ हमारी इस तरीके से लाइट आएंगी, सॉरी इस तरीके से जो लाइट रे आएंगी ऐसी, यहाँ से जो लाइट रे आएंगी वो दूर जाकर कन्वर्ज होगी,
तो यहाँ पे कम डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कैसा बन रहा है, कम एंगल बन रहा है, और यहाँ पे हमारा एंगल कैसा बनेगा, पास, मतलब ज़्यादा डिग्री का, मान लो 45 डिग्री का मान लिया, यहाँ पे 20 डिग्री का। तो इससे बता सकते हैं थिक, थिक ये कैसा था, थिक है, और ये कैसा था, थिन था। ठीक है, बस ये लास्ट पॉइंट रह गया था आपका। तो कभी कभार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे भी आप ये 4th नोट में ही डाल लेना कि जो हमारे थिक लेंस हैज मोर पावर। थिक लेंस होती है उसमें क्या होती है, ज्यादा पावर होती है, बिकॉज शॉर्ट फोकल लेंथ, इसमें क्या होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ होती है, फोकल लेंथ, इनमें क्या होती है, शॉर्ट फोकल लेंथ। जितना मोटा उतना कर्वेचर इसका कम होगा, जितना कर्वेचर कम होगा तो उतना ही फोकल लेंथ छोटी होगी, तो इसमें भी फोकल लेंथ छोटी थी। और इसी तरीके से हमारे एक पॉइंट और बन जाता 5, आ थिन, जितना ज्यादा पतला होगा, आ थिन लेंस हैज लेस पावर बिकॉज क्या होगी, लॉन्ग फोकल लेंथ, उतनी ज्यादा क्या होगी, इसकी लॉन्ग फोकल लेंथ होगी, बस लॉन्ग फोकल लेंथ, उसकी उतनी ज्यादा क्या होगी, फोकल लेंथ होगी। इतना समझ में आएगा। अब देखो, ठीक है, ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। अब फोकल लेंथ के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ, फोकल लेंथ के बारे में कैलकुलेट करने के लिए। फोकल लेंथ, देखो बच्चों, आपके बहुत से केसेस में जो हमारी फोकल लेंथ होगी ना, वो कभी कभी बार किस में दी जाती है, सेंटीमीटर में गिवन होती है या मीटर में गिवन नहीं होती है। इसलिए आपको हमेशा, हमने बताया था फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होगी। फोकल लेंथ आपके लिए किसी में क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दी हो या किलोमीटर में दी हो, किसी में भी यूनिट में दी हो, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मीटर में निकालना है, तभी जाके आप उसकी पावर कैलकुलेट कर पाओगे। क्या आपको हमेशा किस में, जो हमारी फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, इन मीटर में फोकल लेंथ हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। यदि हमारे पास मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हमारा 100 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 मीटर। मान लीजिए आपको क्या करना है, पावर को है ना सेंटीमीटर में गिवाना है। मान लीजिए आपके पास 5 सेंटीमीटर पावर गिवाना है, तो आप सीधा करना 100 से डिवाइड कर देना, तो 0.05। उसी तरीके से आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवाना है, तो आप सीधा 100 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे कितना बारी 0.1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर में गिवाना है तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, उसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और मान लीजिए आपके पास मीटर में गिवाना है, तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, सेंटीमीटर में करना पड़ेगा चेंज। सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज। मीटर में कर लेना नो चेंज। एक छोटी सी डेफिनेशन, मीटर में क्या होगा, नो चेंज, बट सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन मीटर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड यूनिट दी गई है इसकी भी। ठीक है, अब हम थोड़े बहुत इसके पास न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे मान लीजिए आपको क्या करना है, इसकी ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में, ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1/100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर 5, तो यहाँ पे इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर आप छोड़ो, आप तो सिंपल रखो, आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, आप सीधा इस तरीके से लिखो। ठीक है, सेंटीमीटर में दिया, डायरेक्ट 100 से डिवाइड करो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा यूनिट में कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो मैं 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं, उसके बाद करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस के बारे में। कंबाइन करेंगे हम लेंस को, उनकी फिर उनमें किस तरीके से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़े बहुत ही करेंगे। वैसे तो हम अलग ही वीडियो बनाएंगे न्यूमेरिकल की, अभी तो आप इसलिए थोड़ा सा आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए, इसलिए हमने 2-3 न्यूमेरिकल लाए। ठीक है, सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ, जिसकी फोकल एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। उसकी फोकल लेंथ हमारे पास कितनी दी है, 10 मीटर दी है, 10 सेंटीमीटर दी है, और हमें क्या बताना है, उसकी पावर बताना है। तो आपको बताओ, ये इस तरीके से हमारे ये क्या होता है, इस तरीके से जो हमारी रेस आती है दूसरी तरफ थी है, तो यहाँ पे हमारा जहाँ पे भी रेस मीट करती है वो क्या होता है, हमारा फोकल लेंथ। तो इससे तो पता चल जाता है, वैसे भी इसकी लेंथ कैसी होने वाली है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो इसकी पावर कैसी भी होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले फोकल लेंथ किस में दी है, सेंटीमीटर में, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम सीधे सीधा आपको बताता 100 से डिवाइड कर दो, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। तो हमारा 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0.1 मीटर। फोकल लेंथ बना मीटर आ गई, सीधा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू में 1 में 0.1, 0 से यहाँ पे 0 कैंसिल, तो हमारी पावर कितनी है, +1 डायोप्टर, +10 डायोप्टर। प्लस साइन लगाना, प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, ये प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है कि हमारा लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है,
प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखो बच्चों, हम उसी तरीके से दूसरी बात करते हैं। हमारे पास लेंस की पावर कितनी दी है, 2.5 डायोप्टर दी है, ठीक है। और व्हाट काइंड ऑफ लेंस, ये कौन सा लेंस दिखाई दे रहा है, हमें बताना है ये कौन सा लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ठीक है। सिंपल सी बात की है। अब बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या हो सकती है हमारी। पहले तो आप ये बताओ कौन सा लेंस है। प्लस साइन इंडिकेट कब होता है, डायोप्टर हमारा प्लस कब होता है, जब उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसकी होती है, आपको पता है, कॉनकेव लेंस। सो पहला तो व्हाट काइंड ऑफ, पहला तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारे लिए, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पे जाके जहाँ पे रे मीट करती है वही क्या होता है हमारा फोकस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फोकस, फोकस पॉजिटिव साइड होगा तो हमारा क्या होगा, पावर भी पॉजिटिव आएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया, हमें फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है। सिंपल फॉर्मूला पावर का क्या होता है, इज इक्वल टू में 1/f, और इसको क्या लग सकते हैं, f इज इक्वल टू में 1/p, एक दूसरी के रेसिप्रोकल दी। अब की बार हमारे पास पावर दी है 1 में इस तरीके से 2.5, तो ये 2 पॉइंट यहाँ से ये हटाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। देखो 1 0 हो जाएगा। और आपको पता है मीटर में नहीं तो ऐसे ही कैंसिल कर देते हैं, 2 से किया तो यहाँ पे आ गया 5। आप क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 0.4, यहाँ पे एक 0 लगाया तो यहाँ पे 0 लगा दिया तो यहाँ पे क्या जाएगा 4। फोकल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 0.4 मीटर, या फिर इसे आप सेंटीमीटर में और किस तरीके से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर क्यों कर देंगे, मीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए क्या 40 इसका इंटू कर देंगे तो लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। ये हो जाएगा हमारा सेकंड। अब देखो थर्ड वाला, ये थर्ड आपको होमवर्क है। फोकल लेंथ तो आप बता सकते हो क्या होगी, और नेचर ऑफ द लेंस का मतलब है कौन से काइंड का, कौन सा हमारा इस तरीके कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है। तो आप कमेंट करके बताना हमारा कौन सा लेंस होगा, और फोकल लेंथ भी आप कैलकुलेट करके बता देना। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कि जो हमारे जितने भी होते हैं कॉम्बिनेशन, एक तरीके से हम लेंस को कंबाइन कर देंगे, फिर हमारी पावर क्या आएगी, जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को कंबाइन करेंगे और फिर हम देखते हैं हमारी पावर्स क्या आती हैं। तो आप इसको नोट करो, मैं रफ करता हूँ। तो देखो बच्चों, एक हमारा छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, जब हम लेंस को कंबाइन करेंगे तो हमारी पावर क्या होगी। बस ये थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास 2 लेंस है। पहला तो ले लिया हमने, ये कौन सा लेंस ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, और यहाँ पे ये दूसरा लेंस क्या ले लिया, कॉनकेव लेंस ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरे को इनको मिला देंगे। तो हम जैसे ही हमने इन दूसरे को मिलाया, ये हमारा था कॉन्वेक्स लेंस, और ये यहाँ पे इसी तरीके से हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ये देखो दोनों लेंस को कंबाइन कर दिया तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये कंबाइन करना आना चाहिए। कंबाइन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास इसकी पावर हमारे पास दी थी, इसकी पावर कैसी होती है हमारी 4, तो इसकी पॉजिटिव 4 डायोप्टर होगी। एग्जाम्पल के लिए मान ली इसकी 4 है, उसी की तरीके से हमने इसकी मान ली हमारे पास कितनी है 6 डायोप्टर है, मतलब -6। माइनस क्यों, कॉन्वेक्स लेंस में हमारी फोकल लेंथ कैसी होती है, माइनस में होती है फोकल लेंथ, उसी के चक्कर में इसकी पावर भी कैसी हो जाती है हमारी, माइनस में पावर हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए इसकी टोटल क्या होगी, तो आपको सिंपली क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जिसकी पी नेट का मतलब हो जाएगा हमारा टोटल, तो इज इक्वल टू लिखेंगे P1 + P2। इसकी पावर हमने क्या मानेंगे, इसकी पावर हो जाएगी P1 और इसकी पावर हो जाएगी P2, ये क्या हो जाएगी P2। अब सिंपल ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 तो यहाँ पे लिख देंगे सिंपल 4, और इसकी 6 -6 तो यहाँ पे लिखेंगे -6। तो हमारे पास कितनी बचेगी, -2 डायोप्टर। तो अब इसकी पावर क्या बची है, -2 डायोप्टर। इसकी पावर हमारी कम हो गई, क्यों कम, -2 क्यों हो गई, -2 इसलिए हो गई क्योंकि हमने ये क्या लगा दिया, कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस लगाया जैसी, तो इसकी पावर हमारी -2 हो गई, ठीक है। ये तो आपको क्या आया, अभी तो आपको कंबाइन करना आया, कंबाइन करना आ गया। तो उसी तरीके से जब आपको कंबाइन फॉर्म में दिया हो तो इसको आपको पहचानना भी आना चाहिए, हम किस तरीके से इनको पहचान सकते हैं। तो आप देखो बच्चों, एक एक करके ध्यान से देखो। सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करो, तो देखो सबसे पहले आप ये जो शेप भर रहा है ये, तो पहला तो हम यहाँ से भर सकते हैं कि पहला तो हमारा ये एक ये हो जाएगा, एक तो इसकी पावर होगी कुछ ना कुछ P1, और दूसरी तरीके से हमारा हो जाएगा P2। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे पास ये, अब इसमें हम पावर देखो, एक तो ये पैरेलल लेंस बना दिखाया, देखो ये पैरेलल लेंस दिखाई दे रहा है, तो इसकी पावर हो जाएगी मान लीजिए P1। उसी तरीके से हमारा ये देखो यहाँ पे ये 2, ये दूसरा दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरीके से ये दूसरा पड़ रहा है, तो इसकी भी पावर हमारी कैसी हो जाएगी, P2 हो जाएगी। उसी तरीके से हमारा एक लेंस देखो, फिर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाना है, एक एक लाइन से, पहली लाइन दूसरी लाइन, पहली लाइन में से कम 2 लाइन्स। तो देखो इस तरीके से हमारी जितनी भी लेंस बढ़ रहा होगी, तो आपको ऐसे में 2 लाइन देखना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने कितने। फिर नेक्स्ट 2, इन दोनों के बीच में देखा एक ही हो जाएगा, नेक्स्ट 2, एक एक पॉइंट बढ़ते जाना। तो देखो ये तीसरा,
P3 और यहाँ पे क्या आएगा हमारा P4। तो इसकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी, तो हम सीधे लिख सकते हैं Pnet। Pnet क्या होता है, टोटल पावर सबकी मिला P1 + 2 P2 + P3 + P4 एंड अप टू n, ऐसे ही हम लिख सकते हैं Pn तक। Pn ना मतलब नेचुरल, n डिनोट कर रहा है यहाँ पे नेचुरल नंबर। जितनी हमारे लेंस होंगे उतनी ही क्या होगी, सबकी पावर होगी। ठीक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था पावर का फॉर्मूला क्या था, P = में 1/f। f क्या होता है, फोकल लेंथ। अब ये क्या लिखा है, मीटर में दिया है। जब हमारे पास मान लीजिए हमें पावर को इस तरीके से, हमारी पावर कभी कभी बार 100/f इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कब लिख सकते हैं, जब हमारी फोकल लेंथ कैसी दी हो, सेंटीमीटर में दी हो। यदि हमारी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी हो तो हमने क्या कर दिया, 100 का इंटू कर दिया। ऊपर 100 का क्यों, ये देखो नीचे कर देते, डिवाइड कर देते, सेंटीमीटर में दी रहती है हमारी फोकल लेंथ। तो हम क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ से 100 डिवाइड किया तो यही 100 हमारा ऊपर पहुँच जाता है। तो इसी तरीके से इसका एक ये फॉर्मूला निकल के आता है फोकल लेंथ। देखो मान लेते हैं आपके पास सारे ये हमारे पास जितने भी लेंसेज हैं, तो इनकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ दी है सबकी। इस तरीके से हमकी सब, तो क्या करेंगे, सिंपली सबकी फोकल लेंथ ऐसे एडिटेड कर जाएंगे, P1 + P2 + P3। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे, Fnet = में क्या हो जाएगी, 1/f1 + 1/f2 = में अप टू n 1/fn। जितनी हमारे लेंस होगी सबकी अलग अलग फोकल लेंथ दी होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसमें एक टॉपिक कंफ्यूज हो सकता है क्या, जिसकी आपके पास दी हो फोकल लेंथ नेट दी हो, टोटल फोकल लेंथ दी हो, और आपसे एक लेंस की पूछा जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ P1 की निकालो, तो आप डायरेक्ट इसको पुट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक की सिंगल की निकालना पड़ेगी। सिंगल फोकल लेंथ होगी ना, सिंगल लेंस की, हमारी जो सिंगल लेंस होगा ना उसकी सिंगल फोकल लेंथ होती है। जब तक आपके पास सिंगल फोकल लेंस नहीं होगी तो सिंगल की आप पावर नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपके पास टोटल पावर दी है, ये टोटल पावर दी है, तो नेट पावर दी है, तो आप नेट फोकल लेंथ ही निकलेगी आपके पास। यदि नेट पावर दी है, नेट फोकल लेंथ निकलेगी। यदि नेट फोकल लेंथ दी है तो आपकी क्या निकलेगी, नेट पावर ही निकलेगी। बस आपको इतना ही पढ़ना है 10th क्लास में। जब आप 12th क्लास में आओगे तभी आपको इसके बाद टॉपिक्स आगे पढ़ना है, 11th क्लास में भी नहीं पढ़ना है। देखो, तो हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छी समझ में जाएगी। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं लेंसेज के ऊपर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर। तो ठीक है, सबसे पहले हमने 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, उसके बाद एक और देंगे जिससे आपके थोड़े थोड़े बेसिक्स से क्लियर हो जाएंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम न्यूमेरिकल्स लाएंगे। ठीक है, तो पहला देखो, हमारे पास 2 थिन लेंस है, उनकी पावर दी है। पहले की हमारे पास प्लस में दी है, +3.5 डायोप्टर एंड -2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। हमारे पास 2 लेंसेज हैं, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव लेंस हमारे पास किसकी पावर होती है, कॉन्वेक्स लेंस की। क्यों कॉन्वेक्स, इसकी फोकल लेंथ हमेशा कैसी होती है, आगे होती है। और दूसरा है हमारे पास ये इस तरीके से, ये दूसरा है। इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है, ये इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इन दोनों को इस तरीके से ऐसा कंबाइन कर दिया। इसकी थी 3.5 और इसकी कितनी है 2.5 डायोप्टर। ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस किया जाएगा। तो हमें पहले बताना है फोकल लेंथ, पहले क्या बताना है, पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस कॉम्बाइन। जब इनको कंबाइन कर दे तब बताना है। फोकल लेंथ भी जब कंबाइन करके ही बताना है और पावर भी कंबाइन करके ही बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम पावर की बात करते हैं। पावर है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, पावर। नेट पावर = में क्या हो जाएगा, P1, फर्स्ट वाला कर रहा है P1 + P2, क्योंकि 2 ही हैं हमारे पास। तो पहले में कितनी है 3.5 प्लस, ये यहाँ पे प्लस का साइन, और ये दूसरी कैसी है -2.5। तो हमारे पास पावर कितनी आएगी, +1 डायोप्टर। हमारे पास पावर कितनी आ रही, +1 डायोप्टर आ रही। देखो बच्चों, अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट है, बोला है फोकल लेंथ निकालिए, लेकिन कब निकालिए, जब हम उनको कंबाइन कर ले। सिंगल की नहीं पूछी, कंबाइन की पूछिए। तो हमारे पास कंबाइन की फोकल लेंथ भी है, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं Pnet = में हमारा क्या हो जाएगा, 1/fnet। ये इस तरीके से हो जाता है। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं Fnet = में लिख सकते हैं 1/Pnet। मतलब टोटल हमें कंबाइन दोनों की फोकल लेंथ नेट निकालनी है, फोकल लेंथ कंबाइन करके दोनों की फोकल लेंथ। तो हम सिंपल ले सकते हैं फोकल लेंथ निकालने के लिए 1/, में क्या आ जाएगा, डायोप्टर भी हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। डायोप्टर भी 1 आ रहा है, फोकल लेंथ भी 1 आ, तो इसका मतलब हमारी फोकल लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। और क्या लिख सकते हैं, 1 मीटर हो सकती है, और लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर होता है। क्यों, 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, यदि हमको कॉम्बिनेशन देखना है कि आपको कंबाइन
फोकल लेंथ निकालनी है या सिंगल फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, आई होप ये पहला वाला समझ में आएगा। उसी तरीके से हमारे पास दूसरा लेंस दिया, देखो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ और सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, पहला दिया हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा दिया हमारे पास कॉनकेव लेंस। ठीक है, और उनकी पावर दी है। इसकी पावर देखो, कॉन्वेक्स लेंस की पावर हमारे पास कितनी दी है 5D, और आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस में हमारा फोकल लेंथ इधर होता है तो पावर इसकी कैसी होगी पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस इसकी पावर कैसी होती है हमारी नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव लगा दिया है। देखो ये साइन आपको याद रखना, दोनों को साथ में कंबाइन कर दिया जाता है तो हमें पूछा जाएगा इसमें पहले की पावर को बताना है, और इसी तरीके से सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, और इनकी फोकल लेंथ बताना है। तो देखो हम ये दूसरा क्वेश्चन भी करके बता देते हैं। पी नेट इज इक्वल टू में क्या जाएगा P1 प्लस P2, दोनों की पावर को प्लस कर देंगे सिंपली। यहाँ पर जाएगा प्लस 5D, यहाँ पर लिखेंगे प्लस 5D, या D लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको पीछे लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 7.5D, तो हमारे पास यहाँ कितना बचेगा माइनस 2.5 डायोप्टर। हमारे पास डायोप्टर कितना बचा है माइनस 2.5 डायोप्टर बचा है। ठीक है, आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ किस तरीके से निकाल सके, एफ नेट इज इक्वल टू में क्या 1/P नेट, क्योंकि हमको कंबाइन निकाल दे, कॉम्बिनेशन पूछा है, दोनों के कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, मतलब दोनों जब लेंस को दोनों कंबाइन कर दिया है तो अब बताओ इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। नेट फोकल लेंथ पूछा है, तो नेट फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/, में यहाँ पे ये माइनस साइन है तो हमने माइनस साइन को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको देखो कैंसिल करेंगे, कैंसिल किया तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 5 या 25, 5 2 या 10, तो हमारे पास कितना माइनस 2.5, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 0 और 5 4 जा 20, तो हमारा क्या बचेगा माइनस 0.4। और इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं हम 40 सेंटीमीटर, क्या लिख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, माइनस 0.4 और मीटर, यहाँ मीटर होगा, यहाँ क्या होगा मीटर, और यहाँ पे कैसा हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन समझ में आया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, पहले आप इसको नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, जिससे आपको थोड़े और बेसिक्स क्लियर हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया, द पावर और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज एक्स एंड वाई इज 5 डायोप्टर। हमारे पास 2 लेंसेज दिए एक्स और वाई, और दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे पास कितना दिया है 5 डायोप्टर, मतलब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या साइन होगा हमारा पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, 5 डायोप्टर। इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ एक्स बी 40 सेंटीमीटर, हमारे पास फोकल लेंथ दी है, किसकी दी है एक्स की दी है, फोकल लेंथ कितनी दी है 40 सेंटीमीटर दी है, और हमें से सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ हमारे लिए कितनी दे दी 40 सेंटीमीटर दे दी है। तो हमें कैलकुलेट करना फोकल लेंथ ऑफ बाय की फोकल लेंथ कैलकुलेट करना है, और साथ ही साथ में हमें बताना है कि नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ लेंस, नेचर लेंस बताना बाय का, मतलब कि हमें बताना है कि वो लेंस कौन सा होगा, कॉनकेव होगा या फिर कॉन्वेक्स होगा। हम किस तरीके से बता सकते हैं प्लस या माइनस से। यदि हमारी साइन पावर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब कॉन्वेक्स होगा, नेगेटिव आएगी तो कॉनकेव होगा। ठीक है, तो हम रख के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये फोकल लेंथ, तो सबसे पहले अब हम पावर कैलकुलेट करना पड़ेगी, उसके लिए एक्स की पावर जरूरत पड़ेगी। हमारे पास बाय की पावर निकाल सकते हैं, जब बाय की पावर निकल आएगी तो यहाँ पुट कर देंगे तो उससे हमारे लिए एक्स की निकाल आएगी। तो भाई इसकी फोकल लेंथ है तो हम इसकी पावर निकाल सकते हैं 1/f(x), तो हमारे पास इसकी पहले तो इसे सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारा कितना जाएगा 0.4 सॉरी, यहाँ पे कितना जाएगा 0.4 मीटर, यहाँ पे कितना जाएगा 0.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब आया, अब क्या करेंगे यहाँ पे सीधा फोकल लेंथ पुट कर देंगे 1/0.4, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या जाएगा 0। अब इसको कैंसिल करेंगे 5 में क्या हो गया हमारा 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, कितना बचा 1.5। तो इसकी फोकल लेंथ हमारे पास एक्स, इसकी पावर कैसी आ गई हमारे पास, इसकी देखो पावर आ गई 2.5, पॉजिटिव आई है प्लस px इज इक्वल टू में आई 5, देखो यहाँ पे डी डायोप्टर लगते हैं प्लस डायोप्टर, यहाँ पे भी हमारा प्लस डी होता और यहाँ पे भी होता हमारा प्लस 2.5d। तो हमारा इसका नेचर भी हम कैसे बता देंगे, तो यहाँ पे लगेंगे 5, इसको साइड ले जाएंगे तो माइनस 1.5। तो इस तरीके से हमारे बाय की पावर कैसी हो जाएगी, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी बचेगी 2.5 होगी, मतलब बाय की भी हमारा कैसी सेम आ रहा है। दोनों लेंस कैसे हैं, दोनों की हमारे पास कैसी, दोनों लेंस हमारे सेम है, मतलब कि ये 2 लेंस हमारे इस तरीके से कंबाइन है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये 2 लेंस होंगे, या फिर हो सकता है दोनों सेम लेंसेज है, वो भी कौन से, ये दोनों ऐसे सेम लेंसेज है, क्योंकि दोनों की कैसी आ रही है हमारी पॉजिटिव आ रही। तो हम इससे कह सकते हैं इसकी फोकल लेंथ बतानी है, फोकल लेंथ भी हम बता सकते हैं
पी ऑफ वाई इज इक्वल टू होता है पी ऑफ 1/f(y). इस तरीके से नहीं, हमें फोकल लेंथ चाहिए तो फोकल लेंथ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगी इसकी फोकल लेंथ। तो बस सिंपल है, 1/2.5, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट, यहाँ पे लगा 0 पॉइंट, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो हमारी पावर कितनी जाएगी, हमारी फोकल लेंथ आ गई 0.4 मीटर, ये आ गई हमारी फोकल। अब नेचर की बता सकते हैं, नेचर इसका कैसा हुआ, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। क्यों कॉन्वेक्स लेंस हुआ, क्योंकि हमारी पावर कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। देखो बच्चों, बेसिकली हमने अभी तो थोड़ा बेसिक से बताया, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं हो गई। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ना, उसमें हम आपको एक एक न्यूमेरिकल अच्छे से करके बताएंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे, इसलिए हमने अभी कम न्यूमेरिकल्स करवाएं, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।